हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि एलसीएम का मतलब क्या होगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट का मतलब है छोटी से छोटी संख्या के लिए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। जिसमें पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसमें हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक है, चलो। ऐसे ही एचसीएफ का मतलब क्या होगा? एचसीएफ का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जैसे कि हाईएस्ट से ले लो। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि छोटी से छोटी के लिए तो निकाल लेंगे एलसीएम, और बड़ी से बड़ी के निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, चलो। अब मान लो जैसे कोई दो संख्या होगी, एक संख्या होगी 8, दूसरी संख्या होगी 6। तो 8 के फैक्टर कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हम एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ का मतलब क्या होगा? जो इन दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 2। और ऐसे ही एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का मतलब एलसीएम में जो है सारे, एक तो जो दोनों में कॉमन होगा वो भी, और जो फैक्टर छूट जाएंगे वे भी। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 24। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका छोटी क्लास के बच्चों को कराया जाता है। पर इससे हमें जो है एक चीज़ पता चलेगी। क्या? देखो, कहने का मतलब ये है एचसीएफ जो है हर चीज़ में एग्जिस्ट करेगा। अब दो संख्या थी, एक 8 थी, एक 6 थी। इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था? 2। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो 2 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, 2 इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी एचसीएफ जो है एग्जिस्ट करेगा हर चीज़ में। ठीक है जी, एचसीएफ जो है हर चीज़ में एग्जिस्ट करेगा। तो इससे हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बनती है, उन्हें देख लो पहले। ठीक है, तो मान लिया एचसीएफ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ने बहुत ध्यान से देखना। एचसीएफ क्या है? मान लिया एचसीएफ की संख्या क्या एच है। ठीक है, तो कोई एक संख्या मान लो हमने ए एच मान ली, दूसरी संख्या मान ली हमने बी एच। क्लियर है इतना? ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम में बताया जो दोनों में कॉमन होगा एच, तो एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक तो दोनों में कॉमन होगा वो, और जो फैक्टर बच जाएंगे ए और बी, ये भी। तो एचसीएफ होगा इसका एलसीएम हो जाएगा इसका एच और एचसीएफ होगा एच। ठीक है, तो इससे क्या है? ये कोई तुम्हारा फर्स्ट नंबर संख्या थी, ये सेकंड संख्या थी। तो इससे प्रॉपर्टी क्या बनेगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, तो पहले निकाल लेंगे सम, फर्स्ट प्लस सेकंड निकाल लो। तो ए एच प्लस बी एच। ठीक है जी, एच कॉमन ले लिया, ए प्लस बी जी। अब उन क्वेश्चन में जिनमें क्या आएगा कि दो संख्याओं का योग इतना है, तो वे संख्या कौन सी होगी? तो उनमें प्रॉपर्टी ये वाली एडजस्ट करेगी, क्योंकि एच जो है इसमें भी है। सेकंड क्या होगी वो भी देखो। सेकंड होगी फर्स्ट माइनस सेकंड सब्सट्रैक्ट, तो ए एच माइनस बी एच। एच कॉमन ले लिया, ए माइनस बी। तो जिसमें क्या आएगा कि संख्याओं का घटा करके इतना आ रहा है, तो उनमें संख्या कौन सी होगी? तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्रोडक्ट, तो ए एच मल्टीप्लाई बी एच, यानी कि ए बी एच स्क्वायर। ठीक है, अब जिसमें भी क्या आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो उसमें प्रॉपर्टी क्या ये वाली एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब देखो केवल मल्टीप्लाई में एच जो है, एच की 2 पावर, एच जो है 2 टाइम, यानी एच की 2 पावर जो है एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, एच की 2 पावर जो है एग्जिस्ट कर रही है मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में। तो ये बातें जो है याद रख रखने की बहुत अच्छी, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
की संख्या अगर HCF H है तो संख्या होगी AH। तो यानी कि संख्या में भी HCF होगा, दूसरी संख्या में भी होगा, ठीक है। उन LCM में भी HCF होगा, उनके सम में भी होगा, उनके माइनस में भी होगा, ठीक है, सम में भी माइनस में भी, उनके प्रोडक्ट में होगा 2 टाइम। तीसरी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी बची डिवाइड वाली, ठीक है, उसे भी देख लो ज़रा। तो डिवाइड मल्टी फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड यानी AH बटे BH, AH बटे S से H कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमेशा जिसमें अनुपात दे दिया जाएगा उसमें HCF नहीं होगा, HCF केवल डिवाइड वाली प्रॉपर्टी में नहीं होने का, ठीक है, और सब में होगा। और मल्टीप्लाई वाली में 2 टाइम होगा, बाकी सब में 1 बार होगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी 1-2 में और बताता हूँ, ये भी देखो। एक जैसे बिनो में फ्रैक्शन में पूछ ले, फ्रैक्शन देख लो। फ्रैक्शन जैसे पूछ लेगा A बटे B, C बटे D, E बटे F, इनका एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा, ठीक है, तो ऊपर वाली का ही जो है तुम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, ACE का एलसीएम, और नीचे वाली का जो है, जो तुम्हारे डिनोमिनेटर में होगा BDF, इनका HCF। HCF को ध्यान से देखना, HCF जो है हम हमेशा HCF पे काम करेंगे, ठीक है। सेकंड अगर पूछ ले HCF निकाल लो, ठीक है, तो A बटे B, C बटे D, E बटे F, तो इनका अगर हम निकाल लें HCF, ठीक है। HCF इनके निकालने के लिए ऊपर वाले का HCF, ACE का HCF, और अपॉन वाली का ACE, और BDF का LCM, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी ये होगी तुम्हारी। चाहो तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि जिस चीज़ अगर बिनो में जो है एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ। हमेशा हम काम करेंगे ज़्यादा मोस्टली जो है एचसीएफ पर। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं इसी प्रॉपर्टी से 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, मैं देख लो चला। क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या 1/3 लो, हाँ जी 1 मिनट और देखो, ये मैं रेज कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या निकालना, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक निकालना, लघुत्तम समापवर्तक मैंने बताया अभी, तो 1 2 4 1 2 5 4, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम, 1 2 5 4, इसका तो एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और 3 9 6 का निकाल लेंगे एचसीएफ। तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सीधा नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, यानी कि 3 9 6 और 27, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, कॉमन 3 है, तो जिसके अपोन में भी 3 आ रहा है वही आंसर, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ऐसे ही सेम क्वेश्चन, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लैसा ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ काम करना है एचसीएफ पे, यानी कि अगर इसका लैसा निकालना तो ऊपर नीचे वाले का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मैं से निकालना पड़ेगा। देखो 3 5 7 13, तो इनका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है।
तो इनका HCF इनमें से कॉमन ही कोई से नहीं है भाई। 3, 5, 7, 13, इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो जिसके अपोन में 1 है वही आंसर, केवल ऑप्शन ए, क्योंकि इसके अपोन में ही 1 है, तो ऑप्शन ए आंसर आपका। ठीक है, आगे समझ में। जैसे पहला क्वेश्चन था, इसमें क्या निकालना हमने, 1/3, 2/9, 3/6, 4 इसका लैसा निकालना, तो नीचे वाले का मैसा निकालना। तो मैसा निकाला 3, 9, 6, 27 का मैसा क्या हो जाएगा 3, तो जिसके अपोन में 3 वही आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का इसका लैसा निकालना है, तो 3, 5, 7, 13 का क्या निकाल लेंगे, मैसा निकाल लेंगे। तो मैसा इनमें से कॉमन कुछ नहीं है था, जिसमें कॉमन कुछ नहीं है तो उसके अपोन में 1 वही आंसर, जिसके अपोन में 1 है वही आंसर है। तो ये तुम्हारे दोनों क्वेश्चन एक ही सेकंड में सोल्व हो गए। ठीक है, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ इसी मेथड पे ही। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 7/9, 14/15, 7/10 का मैसा निकालना। मैसा निकालना तो हमें 7, 14, 7, 7, 14, 7, इसका मैसा क्या होगा 7, तो यानी जिसके ऊपर 7 है अभी तक तो वो आंसर है। तो अभी आपका 3 ऑप्शन है, डी हो गया, बी हो गया और ए हो गया। ठीक है, तो निचले वाला का तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM। तो 9, 15, 10, 9, 50 का LCM क्या होगा, देखो 9, 15 और 10 में क्या कॉमन है 5, तो 5 कॉमन क्या बच गया इसमें, 2 बच गया, और इसमें क्या 3 बच गया इसमें, तो भाई 5 3 जा 15, चलो एक 3 आएगा। ठीक है, और एक 2 आएगा, 5, 3, 2, एक 3 तो इसमें चला गया, तो क्या बच गया 3, तो ये आ गया 90, तो 7/90। देखो जरा एक सेकेंड, 9 का 3 ये रहा, एक ये रहा 9। ठीक है, 5 3 जा 15 भी है, 5 2 जा 10 भी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1 मिनट इसको इरेज कर दूँ।